तेरी मोहब्बत में दिल में वो काम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में वो काम कर दिया। जा मैंने अपना दिल ये तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत में दिल में वो काम कर दिया, तेरी मोहब्बत में दिल में वो काम कर दिया। जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न होते हैं, अर्थात उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आज हम उस पर बात करने वाले हैं। पहले हम लोग ये समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, इसके फार्मूले और मात्रक पे बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सवाल पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले नंबर बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। हमारी जो हेडिंग यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का मतलब देखिए, विद्युत का अर्थ यहाँ पे है आवेश। विद्युत का अर्थ क्या है? आवेश। और द्विध्रुव का अर्थ ये होता है कि ऐसे दो लोग, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? ऐसे दो लोग जो मान में समान हो, मतलब मान मतलब उसकी जो कोई वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो? समान हो, लेकिन वो नेचर अर्थात कह सकते हैं कि चिन्ह में कैसे हो? विपरीत हो। तो उसी बेसिकली हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसकी परिभाषा अगर आप देना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, विद्युत का मतलब आवेश है। तो ऐसे दो आवेश जो मान में समान हो, ठीक है, मान में समान हो और वो नेचर में कैसे हो? अपोजिट हो। जैसे एक प्लस हो एक माइनस, जैसे दो आवेश हैं, ठीक है, एक अगला वाला 5 कूलम का है, दूसरा वाला भी 5 कूलम का, लेकिन उनके जो चिन्ह है वो कैसे हो? अपोजिट हो। जैसे अपोजिट का मतलब एक प्लस 5 कूलम है और एक माइनस 5 कूलम है, इस तरीके से हैं। तो अगर उन्हीं आवेशों को हम अल्प दूरी 2l पर रख दें तो इस तरह का जो व्यवस्था होती है, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, उसी को बेसिकली हम लोग विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हम समझाते हैं। मान लीजिए सपोज करिए कोई आवेश Q है, ये धनात्मक है, और एक आवेश Q ही है, वो ऋणात्मक है, ठीक। और इनके बीच का जो फासला है बहुत ज़्यादा कम, मतलब अल्प दूरी 2l मैंने मान लिया। ये 2l इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जैसे आप लोग पढ़ते होंगे अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति, तो बेसिकली उसमें चीज़ों को आसानी से समझने के लिए यहाँ पे 2l लिया जाता है दूरी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ये कि ऐसे दो आवेश जो मान में क्या हो? समान। जैसे यहाँ पे आवेश का मान Q है, तो यहाँ भी आवेश का मान क्या है? Q है, लेकिन इनके जो चिन्ह है वो कैसे हैं? विपरीत हैं। और यदि उन आवेशों को अल्प दूरी 2l पर रख दिया जाए तो इस तरह का जो ये अरेंजमेंट बना है, यानी इस तरह का जो व्यवस्था बनी है, दरअसल इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश, अच्छा, जो भी आवेश आप ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, मतलब कोई एक आवेश लेना है और उसका जो मान होगा वो चिन्ह सहित नहीं रखना है, इस बात को ध्यान देना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में आपको ये ध्यान देना है कि विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिना चिन्ह लिए हुए। तो विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की जो दूरी होती है, उसी के गुणनफल को ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम बेसिकली P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा की बात करें तो विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश, तो मैंने इसमें से किसी एक को ले लिया और जिसको भी लेना चिन्ह सहित नहीं लेना। जैसे मान लीजिए हम इसको ले रहे तो यहाँ नहीं प्लस लेंगे, अगर हम उसको ले रहे तो माइनस में लेंगे, ऐसा नहीं, विदाउट चिन्ह सहित लेना है। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी क्या है? 2l। इन्हीं का जो गुणा है, इनका गुणा करने से जो नई चीज़ प्राप्त होगी, दरअसल वही नई चीज़ क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको बेसिकली हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक देखिए, अगर यहाँ से देखेंगे तो आवेश है, इसका मात्रक क्या होगा? कूलम। और यहाँ पे जो 2l दरअसल ये दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो
तो यहाँ से अगर हम बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक की, तो ये होता है कूलाम इंटू मीटर। तो ये मात्रक होता है किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। देखिए P का मतलब यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q का मतलब है विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का मान, और 2L का मतलब है इन आवेशों के बीच की दूरी। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात हमारी क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न हालांकि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। फिर कह रहा है कि इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हालांकि बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए एक्चुअली सवाल में बोला जा रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे पहले मैंने मान लिया, चलिए प्रोटॉन P है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन E है, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान देना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है वो सेम होता है। जैसे अगर हम बात करें प्रोटॉन पर, तो इस पे होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये होता है। तो मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रोटॉन पर भी और इलेक्ट्रॉन पर, दोनों पर आवेश का मान क्या होता है, सेम होता है, लेकिन चिन्ह कैसा होता है, अपोजिट होता है, विपरीत होता है। और इनके बीच की जो दूरी दिया है वो दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक्चुअली जो ये दिया ना, यही है 2L का मान। तो इसमें सवाल में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। तो अगर हम इस सवाल में चित्र आप बना लीजिए, इसमें आप लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है लिख दीजिए उसको। देखिए पहला नंबर तो इसमें, हालांकि इसमें कहीं आवेश का नाम, मतलब आवेश का जो मान है वो कहीं बोला नहीं है, लेकिन आपको इतना ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करेगा तो आवेश का मान यही रखना है, प्रोटॉन में धनात्मक और इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक। तो यहाँ से अगर हम बात करें आवेश, किसी एक आवेश का मान लेना है, चिन्ह सहित नहीं लेना है। तो चलिए मैंने आवेश का जो मान है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इनके बीच की दूरी 2L जो है वो कितना दिया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2L बराबर, देखिए एंगस्ट्रॉम हटाएंगे तो चूँकि हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 1 × 10⁻⁻10 मीटर, इतना होता है, ठीक ना। तो यहाँ से हम इसकी जगह लिखेंगे तो हो जाएगा 0.53 गुणे 1 कोई मतलब नहीं, गुणा करेंगे वही चीज़ आएगा, 10⁻⁻10, और ये मीटर हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे P की गणना करवाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q × 2L। तो P बराबर, Q का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 2L का मान 0.53 × 10⁻⁻10, ठीक है। इतना हो गया। अब ध्यान से समझिए, इसका एक्चुअली हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हम डायरेक्टली मान लिख देते हैं। इसका मान क्या आएगा, देखिए जब 1.6 गुणा इसमें करेंगे ना, तो ये आने वाला है P बराबर 0.848 गुणे, देखिए 10 घाते यहाँ -19 और यहाँ 10 घाते -10, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10⁻⁻29, ठीक है। और इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। तो ये फाइनली इसका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करूंगा मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले वाले प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए अब हम लोग अगले वाले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न जो है, इसमें ये बोला जा रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तब कह रहे इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान बताना है। तो बहुत ईजी सवाल है। इसमें एक्चुअली सवाल में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। तो यानी यहाँ पे 2 आवेश हैं, 2 माइक्रोकूलाम, और इधर भी क्या है, 2 माइक्रोकूलाम। एक्चुअली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आवेश है वो मतलब मान समान है, लेकिन चिन्ह में क्या है, विपरीत हैं, माइनस+ हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो फासला है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। तो अगर यहाँ से हम देखा जाए, अगर हम बात करें कि दिया क्या क्या है,
देखिए एक्चुअली आवेश का मान दे रखा है, क्यू की बात करें तो ये 2 माइक्रो कुलाम। देखिए माइक्रो हटाएंगे तो इसकी जगह लिखेंगे 10⁻⁻6 कुलाम। अच्छा, इनके बीच का जो फासला नीट जो ट्वेल है वो कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻2 मीटर ही हो जाएगा। और हमसे इसमें क्या बोल रहा है, पी का मान बताने के लिए कहा रहा है। तो पी का मान हम लोग बता देंगे आसानी से, लिखेंगे चूँकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, P बराबर Q × 2L ये होता है। ठीक, तो यहाँ से P बराबर Q का मान 2 × 10⁻6 इंटू इसका मान हो जाएगा 3 × 10⁻2। ठीक, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 × 10⁻8। अच्छा, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम इंटू मीटर। तो ये फाइनली इसका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा यहाँ तक हमारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग आइए अगले प्रश्न पर बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद करूँगा आपने ले लिया होगा। नहीं भी लिया होगा तो आप वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आइए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। इसमें एक्चुअली ये बोला जा रहा है कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कुलाम मीटर है। फिर कह रहा है H तथा Cl के आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। एक्चुअली समझिए, यहाँ पे दरअसल हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये दिया हुआ हाइड्रोक्लोराइड अणु है उसका। जैसे आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा HCl, अगर इसका विन्यास करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो H जो होता है वो प्लस और जो Cl होता है वो माइनस में, इस तरीके से होता है। एक्चुअली जब HCl मतलब अभिक्रिया मतलब कराएंगे, जो भी अपघटन वगैरह जो भी कहते हैं, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूटेगा। तो जो हाइड्रोजन होता है ये क्या करता है, इसमें प्लस आवेश आता है, मतलब प्लस आयन आता है। जैसे हम लोग फिजिक्स में आवेश कहते हैं तो केमिस्ट्री में उस चीज़ को आयन बोलते हैं। तो अगर इसका विखंडन करेंगे तो यहाँ पर जो H यानी हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, उस पर प्लस आएगा और क्लोरीन पर माइनस आएगा। एक्चुअली ये होगा कि जो ये हाइड्रोजन है क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अर्थात दान करेगा, और Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधा आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ आप लिख लीजिए H और एक तरफ लिख लीजिए Cl। देखिए H पे जो आवेश आएगा वो धनात्मक होगा और Cl पे जो आवेश आएगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, लेकिन एक मिनट, दोनों पे देखिए, इस पर एक धनात्मक और इस पर एक ऋणात्मक है, तो अर्थात कहने का मतलब है इस पर एक ही इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आवेश की, तो ये प्लस का 1.6 × 10⁻19 और यहाँ पे माइनस का 1.6 × 10⁻19 कुलाम। ठीक है, अब एक मिनट, दरअसल हमसे क्या बोल रहा है कि इनके बीच का मतलब विस्थापन बताइए, अर्थात सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि हमसे 2L की गणना करवाना चाहता है। और इस सवाल में P का मान जो है वो दे रखा है। तो आइए हम लोग लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया, देखिए आवेश का मान दिया Q बराबर 1.6 × 10⁻19 कुलाम। ठीक है, और P बराबर कितना दिया, P का मान 3.4 × 10⁻30। ठीक है, और ये हो जाएगा कुलाम इंटू मीटर, ये दे रखा है। ठीक, इतना ये दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्चुअली क्या बोल रहा है, विस्थापन बताना, अर्थात हमसे 2L पूछ रहा है। तो सिंपल है, आइए इसको करते हैं, लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, P बराबर होता है Q × 2L। तो अगर अपने को 2L चाहिए तो 2L बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। देखिए P का मान कितना दिया है, P का मान दिया 3.4 × 10⁻30 बटे Q का मान 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ दशमलव हटेगा, तो फाइनली यहाँ से 2L बराबर क्या आएगा, ये हो जाएगा 34 × 10⁻30 बटे 16 × 10⁻19। ठीक, तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 17 में 34, यहाँ 19 से 19 कटेगा, यहाँ पे माइनस का 11 बचेगा। ठीक ना, अब यहाँ से सीधा 17 बटे 8 × 10⁻
11। अब सीधा सीधा हम लोग को क्या करना है कि जो 17 में है 8 से हमें भाग कर देना है। तो फाइनली इसका जो आंसर आने वाला है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं इधर साइड में। तो यहाँ से हो जाएगा 12 बराबर, इसका आंसर आएगा 2.125, ठीक है। मतलब आप 17 में जब 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2.125 गुणे 10 के घाते -11। एक बात आपको और बता दूं, अच्छा ये 12 अर्थात ये दूरी है तो इसका मात्रक क्या होगा मीटर। एक बात आपको मैं ये बता दूं, जैसे ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि जैसे यहाँ पे 2 है तो आप ये सोचिए कि हमको यल का मान बताने तो इसका हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, मतलब इस 2 को इधर लाएंगे भाग में। एक्चुअली भाग नहीं करना है, ये गलती मत करना। यहाँ पे दरअसल ये जो मान है ये विस्थापन है, दरअसल वो पूरा 2l है। ये बिल्कुल गलती से इसका 2 का यहाँ भाग नहीं कर देना है। तो इतनी बातें आपको ध्यान देनी, ठीक ना। एक्चुअली विस्थापन का मतलब पूरा वो विस्थापन जो 2l ही माना जाता है, ठीक ना। अब ये क्यों माना जाता है, क्योंकि जब आप अच्छी निरक्षी की बात करते हो तो वहाँ पे ये चीज़ें समझ में बढ़िया से आती है कि 2l ही क्यों लिया गया, l क्यों नहीं लिया गया, और भी चीज़ें क्यों नहीं ली गई। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक हमारी बात आपको समझ में आई होगी। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से और भी टॉपिकों के बहुत सारे जो भी टॉपिक हैं उन पे हम सवाल करते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।